बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम CS 301 की तीसरी असाइनमेंट देखेंगे। असाइनमेंट उम्मीद आपने पढ़ ली होगी और तीन चीज़ें उसमें आपने करनी है। एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, हफमैन कोडिंग ट्री बनानी है और उसकी एफिशिएंसी चेक करनी है आपने। ठीक है जी। नीचे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है और उसके नीचे आपको 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपने कंप्लीट करने हैं। असल में पॉइंट नंबर 2 ही है, बाकी सारे उसके रिलेटेड हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो मैसेज दिया हुआ है इसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैसेज असल में सिर्फ़ और सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर ये जो डबल कोट्स हैं ये इंक्लूड नहीं है, ये स्पेस जो है बीच में एक ये इंक्लूड है। बाकी इसको आपने हफमैन कोड में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो पहला पॉइंट है उनका, वो आपने मैसेज लेंथ देखनी है इसकी कितनी है। तो अगर आप इसको V से Y तक काउंट करेंगे इंक्लूडिंग स्पेस, तो ये आपके पास टोटल 18 बनेंगे। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, एक टेबल ड्रा कर लेना है जिसमें लेटर, फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल बिट्स और इनकोडेड बिट्स जो हैं इसके ये कॉलम होंगे। ठीक है। उसके बाद आपने टेबल को फिल कर देना है लेटर से, फ्रीक्वेंसी से, ओरिजिनल बिट से और उसकी जो इनकोडेड बिट है उससे। ठीक है जी। और हफमैन ट्री बनानी है उसके बाद, और उसके हफमैन ट्री के कोड्स लेके उस फॉर्म के अंदर फिल करने हैं और लास्ट में उसकी एफिशिएंसी देखनी है। ठीक है। तो चलें जी, हम पहले अपने लेटर्स लिख लेते हैं। तो हमारा पहला लेटर है V, दूसरा भी V है क्योंकि V 2 बार आ रहा है, हम कंफ्यूजन हो जाए इसलिए मैंने यहीं पे V जो है वो 2 बार लिख दिया है। उसके बाद है I, उसके बाद है R, उसके बाद T, उसके बाद फिर U कैपिटल, U क्योंकि 2 बार आ रहा है इसलिए हम इसको स्मॉल u को भी साथ ही लिख देते हैं। उसके बाद A, उसके बाद L, उसके बाद N, फिर E और फिर S और S के बाद हम इसमें लिखेंगे Y और Y के बाद आएगा हमारे पास स्पेस। ठीक है जी। ये S जो आपने ये स्मॉल कर लेना है और ये Y भी आपने स्मॉल कर लेना है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक उम्मीद है। इसको टेबल को ज़रा ऊपर कर लें ताकि आपको सारा एक पेज पे नज़र आ जाए। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि ये जो लेटर है ये कितनी बार उस मैसेज के अंदर आया है। ठीक है जी। तो इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 3 लेटर्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा बार आए हैं। इसमें I है, I जो है ये आपका 3 बार आया है। उसके बाद R है, ये 2 बार आया है और जो T है ये भी 2 बार आया है। बाकी सारे के सारे आपके एक एक बार आए हैं। ये कैपिटल और स्मॉल जो है ये दोनों के दोनों, क्योंकि इनके एक्स की कोड्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं इसलिए ये अलग अलग अकाउंट होंगे। तो भी आपने इनकी जो है वो ओरिजिनल बिट्स लिख देनी है। ओरिजिनल बिट्स जो हैं इनकी वो आप गूगल कर सकते हैं इसको, इसकी कोड्स की, वो आपको सारी की सारी वहाँ से मिल जाएंगी। आप वहाँ से इसको कॉपी कर लें, नहीं तो यहीं से देख लें, मैं लिखता जाता हूँ साथ साथ। तो कैपिटल V की होगी 0101010। ठीक है जी। स्मॉल V की है 011101110। ये मुझे याद नहीं है, मैंने भी वहीं से देख के लिखे हैं, तो परेशान नहीं होना कि इसने कैसे याद किए हैं। अच्छा जी, V आ गया। V के बाद हम आएंगे I की तरफ। तो I की हो है 011010001। R की है 0111010। S की कोड्स जो हैं वो लेटर्स जो कीबोर्ड में हमारे बने होते हैं वो सारे के सारे जो S की कोड्स के अंदर होते हैं और वो 8 बिट्स के होते हैं। ये बात आपने ध्यान रखना है इसका। ठीक है जी। उसके बाद T का है 0111010। कैपिटल U जो है उसका 010101001 और जो स्मॉल U है 011101001। A का होगा 011
एक आई थिंक एक रह गया शायद, यहाँ पे 0 है। ठीक है जी। उसके बाद L का 0 1 1 0 1 1 डबल 0, N का है 0 1 1 0 3 टाइम 1 और 0, E का आएगा 0 1 1 0 0 1 0 1, S का है 0 1 1 0 0 1 1, Y का है 0 टेट्रा 1 और 0 0 1, और स्पेस का है 0 0 1 0 और टेट्रा 0। ठीक है जी। ये तो हमारे हो गए इनके ओरिजिनल बिट्स। हाफमैन कोडिंग बनाने के लिए आपने देखना होता है कि जो आपने लेटर्स उसके लिखे हैं वो कितने हैं। मतलब अभी जो हमने यहाँ पे लेटर्स लिखे हैं हमारे ये कम हो गए, टोटल पहले 18 थे, लेकिन अभी अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये आपके पास 14 बन जाएंगे। ठीक है जी। अब 14 को बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप अगर हम 4 बिट्स लें तो आपको पता है 4 बिट्स 2 टू पावर 14 जो है वो 16 हो जाता है। अगर हम 4 से कम बिट्स लेंगे मतलब 3 लेंगे तो वो 8 चला जाएगा। तो 8 पे हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास 14 लेटर्स हैं। ठीक है जी। तो हमने 14 कन्वर्ट करना है तो 14 जो है वो 4 बिट्स के अंदर फिट हो सकता है। ठीक है। तो उसके लिए अब हमें जो है इसका उसके बाद हमें हाफमैन कोडिंग ट्री बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल बिट्स हमने इसके अंदर डालनी है। तो हाफमैन कोडिंग ट्री बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें आपने सबसे पहले ऐसे करना है कि लीस्ट से मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखने हैं। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो पहले और जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो लास्ट में। इस तरह आपने ये सारे के सारे लिखते जाना है। तो हमारे पास ये स्पेस YS ये सारे के सारे 1 1 है, लास्ट पे T R और I ये हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्री है ये इस तरह होगी। जब हम सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर से लेफ़्ट साइड से लिख देंगे इसको, उसके बाद फिर आपने उनको नोड्स को सबको जोड़ते जाना है और देखना है कि जो सबसे कम बन रहा हो, जिनका मतलब कि सम जो है वो सबसे कम आ रहा हो, वो दोनों आपस में जोड़ने हैं। अब 1 1 को अगर हम सम करेंगे तो 2 आएगा। अब इस 2 के साथ हम इस 1 को भी सम कर सकते हैं, लेकिन ये 3 बन जाएगा। अगर हम इन दोनों को सम करेंगे तो ये 2 रहेगा, इसलिए हमने इसको आपस में ही कनेक्ट कर दिया। सेम इसी तरह यहाँ पे आप देखें, हम यहाँ पे इस 2 को इस 1 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी मर्ज़ी है क्योंकि अगर 1 और 2 को हम कनेक्ट करेंगे तब भी 3 आएगा। तो इस तरह भी ये ठीक है। नेक्स्ट 2 और 3 जो है वो 5 आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप देखें, आपको जब इस बात का अंदाज़ा होगा कि कितने बिट्स तक जा सकता है तो आपको इसका जो लेवल है ट्री का वो पता चल जाता है कि ट्री का लेवल क्या बनेगा। 4 बिट्स तक जा जाता है तो हमारा जो लेवल है वो 3 तक रहेगा। 3 से ज़्यादा अगर आपकी जो ट्री है वो 3 से ज़्यादा बन रही है, क्योंकि पहला इसका 0 1 2 और ये 3 होता है। ठीक है जी। अगर 3 से ज़्यादा आपका लेवल बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो है वो बाइनरी ट्री में कहीं पर मसला है, वो काम नहीं कर रही सही। इसी तरह यहाँ पे हमने वही फार्मूला रखा है, जो सबसे कम है उनको आपस में हमने नोड्स को जोड़ दिया। अब यहाँ पे 3 2 5। अब यहाँ पे देखें आप, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 आता है, और इसको अगर हम इसके साथ जोड़ेंगे सेम लेवल पे तो ये 9 आ जाएगा। तो ये हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने इन दोनों को जोड़ दिया। अब हम इसी तरह इस 5 को इस 5 के साथ जोड़ा और ये 10 और 8 जो है वो 18, क्योंकि हमारी मैसेज लेंथ भी 18 थी और ये भी हमारे पास 18 ही आया है। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारी अगली पिक्चर बनेगी इसकी, तो ये जो है ये हमारा फाइनल जो है हाफमैन एनकोडिंग ट्री होगा। जब आपका ट्री मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके जितनी भी लेफ़्ट ब्रांचेज हैं उनके साथ आपने 0 लिख देना है, और जितनी भी राइट ब्रांचेज हैं उनके साथ आपने 1 लिख देना है। ठीक है जी। ये हमारी ट्री बन गई है। अभी यहाँ से हम इसको जो इनके इनकोडेड बिट्स हैं वो हम देख सकते हैं।
ठीक है जी। तो अब देखें कि स्पेस का जो इनकोडेड बिट है वो क्या आएगा, 4 ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है जी। और ये हमेशा इसी तरह होता है कि जो सबसे लीस्ट वाला होता है उसके सबसे छोटी बिट होती है, और जो सबसे बड़ा वाला होता है उसकी पॉजिटिव बिट होती है, मतलब सारे के सारे वंस होते हैं। आप आई को देख सकते हैं कि इसके 1 1 1 और 1, ठीक है, 3 टाइम इसके वंस लगे हुए हैं। तो यहाँ से देख के आपने इन सारों के बिट्स लिख लेने हैं, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देते हैं, वो मैंने पहले से लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो V का हमारे पास आएगा 1 0 1 0, और स्मॉल v का आएगा 1 0 0 1, I का आएगा हमारे पास 1 1 1, ठीक है जी। और उसके बाद R का आएगा 1 1 0, और T का आएगा हमारे पास 1 0 1 1, कैपिटल U का आएगा 1 0 0, स्मॉल u का 0 1 1 1, और नेक्स्ट क्या है, A का 0 1 1 0, और L का आएगा हमारे पास 0 1 0 1, N का आएगा 0 1 0 0, और E का आएगा 0 0 1 1, S का आएगा 0 0 1 0, Y का आएगा 0 0 1, और स्पेस का हमारे पास 0। अभी आप देख सकते हैं जो हमने 4 बिट्स के अंदर इनको लिखा है, कोई भी बिट्स जो हैं वो आपस में सेम नहीं है, अगर आप इनको चेक करना चाहेंगे तो, ठीक है जी। ये कोई भी बिट जो है वो आपस में सेम नहीं है। यहाँ पे इसके नीचे आपने जो आप अपनी बनाएंगे ट्री, उसको यहाँ पे आप इसके नीचे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है जी। एक ही ट्री बनानी है आपने, फाइनल ट्री जो थी ये वाली, ठीक है। बाकी स्टेप्स जो हैं वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 5वां स्टेप कह रहा है कि आप जो इनकोडेड बिट्स हैं वो उसके अंदर लिख दें, वो हमने ऑलरेडी लिख दी हैं, और जो आपने इसकी एफिशिएंसी है अब वो देखनी है। अब जो कितने बिट्स हमारे यूज़ हो रहे थे जब हमारा जो ओरिजिनल मैसेज था, तो ओरिजिनल मैसेज हमारा था 18 का, ठीक है जी। यहाँ पे ओरिजिनल मैसेज की लेंथ कितनी थी, इक्वल टू 18, और वो किस में था, ASCII कोड में था। ASCII कोड आपको पता है 8 बिट्स का होता है, तो 18 × 8 अगर आप करेंगे तो वो आपके पास आएगा 144, ठीक है जी। और जो इनकोडेड मैसेज है उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ है 14 × 4। अगर आप 14 × 4 करेंगे, नहीं 14 × 4 नहीं करना, असल में आपने यहाँ पे अब थोड़ा सा ग्लिच है इसके अंदर। टोटल तो ये 14 है, ठीक है जी। उसके बाद आप देखें जो I है ये 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, और I की कितनी बिट्स हैं, 3 है, तो 3 × 3 ये हो जाएगा 9, ठीक है। और ये 2 आ रहा है, तो 2 की कितनी बिट, R जो है इसकी 3 बिट्स हैं और ये 2 बार आ रहा है, तो ये कितने हो जाएंगे 6। T की कितनी बिट, 2 बार आ रहा है, बिट्स इसकी कितनी हैं 4। तो आप अभी देख लें 9 6 और 8, ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे टोटल 14 और 23, ठीक है जी। 23 है और 23 बनता है ना, 15 और 8, यस 23, तो 23 ये हैं, और आपके पास बाकी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 44। तो 23 टोटल बिट्स ये बन गई आपकी, और बाकी 11 आपके पास जो हैं वो 4 बिट्स वाले बन जाते हैं, जिनकी 4 4 बिट्स हैं एक एक बार जो है।
ठीक है, तो वो आपके बन जाएंगे 67। कैसे? ये होंगे 23 प्लस 44, तो ये आपकी टोटल बिट्स बन गई 67। ठीक है जी, दोबारा बता देता हूँ आपको, देख लें कि ये 67 कैसे आया है। ये सारी की सारी बिट्स जो एक एक बार आ रही हैं ये 4 हैं, ठीक है, और ये 11 हैं टोटल जो एक एक बार आ रही हैं, तो 11 × 4 44 बन जाएगा। और ये जो 3 2 बार आ रही हैं, एक 3 बार आ रही है, एक 2 बार, और ये 2 बार 4 बिट्स। 4 बिट्स अगर 2 बार आएंगी तो 8 होंगी, 3 बिट्स 2 बार आएंगे तो 6 होंगी, 3 बिट्स अगर 3 बार आएंगी तो 9 होंगी। ये टोटल कितना बनता है इसका सम 23। तो 44 और 23 जो है वो टोटल 67 बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये मैसेज लेंथ थी, सॉरी, यहाँ पे आपने असल में इसको लिखना है इस तरह, मैसेज लेंथ थी और ओरिजिनल बिट्स जो हैं वो आपकी 18 इस तरह आएंगी। ठीक है जी, तो ये आपका हो जाएगा मैसेज लेंथ और इनकोडेड बिट्स जो हैं वो आपकी ये आ जाएंगी। ये बल्कि आप इसको अगर ऐसे कर लें, आई थिंक फिर ज़्यादा रहेगा। अच्छा, 9 + 6 + 8, ठीक है जी, तो ये आपके आ जाएंगी 63। तो आपने अब इसके अंदर कितनी मेमोरी जो है वो सेव की है, तो अगर आप परसेंटेज निकालेंगे इसकी, जो 67 है ये 144 का तकरीबन 44.52% बनता है। अगर इसका 46.52% ये बने तो हमने सेव कितनी बिट्स की हैं, तो ऑलमोस्ट हमने 53.48% जो है वो स्पेस हमने सेव की है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है सेव्ड memory via Huffman encoding equal to 53.48%। ठीक है जी, तो ये आपका था जी सॉल्यूशन इस पॉइंट का। उम्मीद आपको हफमैन इनकोडिंग की समझ आ गई होगी और ये भी समझ आ गया होगा मैंने कैसे किया। ठीक है जी, आपने तो ये टोटल 3 चीज़ें करनी है, मैसेज लेंथ लिखनी है, टेबल बनाना है, उसको फिल करना है और लास्ट पे जो है उसकी एफिशिएंसी लिख देनी है। तो ये थी आज तक की असाइनमेंट। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।